सब लोग की सरकारी व्यवस्था के अहम हिस्से हैं, अहम अंग के रूप में काम कर रहे हैं। पेंशन को लोग आमतौर पर आज के दिन में कहा जाए कि एक बुढ़ापे का सहारा होता है, जो पूर्व में यह सहारा कहीं ना कहीं किसी वजहों से आपकी लाठी छूट गई थी, वो लाठी वापस दिलाने का काम कर रहा है। जहां देखने के लिए मिलता है आजकल का जो वक्त है, मुझे लगता है कि बाल बच्चों से ज्यादा भरोसा आपको अपने पेंशन पर ही करना पड़ता है। और आप लोगों की पुरानी पेंशन की मांग कहीं ना कहीं सिर्फ आप लोग प्रशासनिक चीजों पर ही नहीं, देश के कई गतिविधियों पर नजर रखते हैं, देश के आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं, मार्केट की स्थिति देखते हैं, देश के अर्थव्यवस्थाओं पर आप लोगों की पैनी नजर रहती है। हम लोगों का रुपया का भाव, डॉलर के मामले में क्या स्थिति है, इन सभी चीजों को आप लोग देखते हैं। और सरकार की नौकरी में आने के बाद कुछ चीजों के प्रति आशाएं भी आप लोगों की होती हैं, और उम्मीद भी आप लोग ये करते हैं कि वो सुविधा आप सब लोग को उपलब्ध हो। मैं 2019 से पहले भी कुछ समय के लिए राज्य का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला था, और उस समय से ही मेरी ये सोच रही है कि प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर ढंग से कार्य करे, प्रशासनिक संरचनाएं मजबूत रहे, और कहीं न कहीं राज्य को आगे चलाने के लिए पदाधिकारियों की आवश्यकता के बगैर ये राज्य को आगे बढ़ाने की परिकल्पना बिल्कुल ही गलत सोच होगा। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि राज्य के कई विभागों में, कई संवर्ग में मात्र 5%, 10%, 15% लोग काम कर रहे हैं, और इस स्थिति में राज्य को आगे ले चलने का सोच थोड़ा सा क्या बहुत बेईमानी हो सकती है। और इसको लेकर के राज्य प्रशासनिक सुधार के लिए भी हम लोगों ने कमेटी भी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट भी, जिसके लिए हम लोगों ने चेयरमैन बनाया था, क्या पूर्व देवाशीष गुप्ता साहब को, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी हमें पेश किया है। और साथ साथ में जो हमें अपना डेली रूटीन के आधार पर जो हमें अनुभव होता है, उस आधार पर भी हम कई निर्णय लेते हैं। हमने क्या क्या नहीं किया, मैं ये गिनाना नहीं चाहता, वो आप उसके हकदार हैं। आपकी मांग पूरी हुई, आपको जितनी खुशी होगी उतना खुशी मुझे भी है, क्योंकि हम जिस पद पर है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, व्यवस्थाएं वही चलती हैं, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी हो तो
व्यवस्था में कोई भी आए या जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें हैं जो अनवरत चलती हैं, जिसे ना कभी रोका जा सकता है, ना कभी रुक सकता है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि आप सब लोग निर्भीक होकर अपना काम करें। अक्सर हाँ कई शिकायतें हमें सुनने को मिलता है कि कई फाइलें, कई जरूरत की चीजें दिमागों में चक्करें काटती रहती है। इन सब चीजों से बचने का आप लोग प्रयास करें, क्योंकि सिर्फ समय काटना ही हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए इस बात पर हम लोगों ने नौजवानों को नियुक्ति के वक्त शपथ पत्र के रूप में, शपथ ग्रहण के रूप में भी एक हम लोगों ने नई परिपाटी शुरू किया है, ताकि एक शपथ के साथ हम बैठे कि जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को हम बखूबी से निभा पाए। और आज मैं हर पदाधिकारी को, चाहे वो राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे हमारे IAS IPS पदाधिकारी हो, इन सभी को मैं किसी के ऊपर ऐसी कोई बंदिशें नहीं डालना चाहता जिससे उसके काम में बाधाएं हो। बिल्कुल जो सही है उस काम को कभी भी रोकने का प्रयास नहीं होना चाहिए, और जो गलत है उस विषय पर भी अपनी बातों को उस पर अंकित करना चाहिए। और सब राज्य देखिए, कई राज्य हैं जो आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहां के पदाधिकारियों की कार्यशैली, हमारे राज्य सरकार के पदाधिकारियों की कार्यशैली, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग भी समय समय पर अपने राज्य प्रशासनिक समूह जो संघ है, आप लोग एक कार्य योजना के तहत कार्यक्रम बनाएं, अलग अलग राज्यों में जाकर के आप लोग भी वहां के कार्य प्रणाली की सूक्ष्मता से जानकारी लें, और जो बेहतर, जो अच्छी चीजें उसे हमें अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन गलत चीज अडॉप्ट करना वो गलत बात। आज आपके वरीय पदाधिकारियों ने हमें कुछ आप लोगों के मांग के विषय में कहा है कि आप सब लोगों को, राज्य प्रशासनिक सेवा के लोगों को, उनके लिए जो आप लोगों का अपना एक प्रशासनिक सेवा का के लिए भूमि आवंटन करने की बात कही गई है, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब IAS IPS को मिल सकता है तो महिला पदाधिकारी के लिए भी चाइल्ड केयर लीव की बात आई है, और कल परसों ही कुछ सब्जेक्ट को लेकर, कुछ महिलाओं को लेकर, महिला समूह को लेकर हमारी कुछ चर्चाएं हो रही थी। तो उसमें यह बात आई कि एक दिन की भी छुट्टी किसी को भी अलाउ। जैसे मुझे अभी कल ही पता चला है कि सहायक पुलिस में जो कार्यरत नौजवान लोग हैं, न लड़कों को ना बच्चियों को, किसी को एक दिन की भी छुट्टी मान्य नहीं। ये बड़ा विचित्र बात है। ये बात सही है कि आज महिला और पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने को तैयार है और चल भी रहे हैं। लेकिन ये भी बात है कि
महिला पुरुष नहीं बन सकता, पुरुष महिला नहीं बन सकता। तो कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं महिला उसके हकदार होते हैं, उसके प्रति भी सरकार को गंभीरता से सोचनी चाहिए। तो आपके इस विषय पर भी जरूर आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, मुझे चाइल्ड केयर के लिए भी बताया गया है, चिकित्सा सेवा के लिए भी बताया गया है, अंचल में बटालियन गठन करने की बात कही गई है, और मूल कोटि अपर सचिव एवं विशेष सचिव के वेतनमान वृद्धि की बात कही गई है, साथ में प्रीमियर सेवा घोषित करने की बात कही गई है। आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, बातें खाली मेरे संज्ञान तक में आनी चाहिए, क्योंकि इस राज्य को मैं हेड कर रहा हूं। बहुत सारी बातें मेरे पास आती तो जरूर है, कभी कभी चीजें स्वाभाविक रूप से दिमाग से उतरता भी। जो लोग इसमें इसके अहम भूमिका में है, वो लोग चीजों को फॉलो अप करें, थोड़े हमारी व्यवस्था में इसकी जानकारी समय समय पर इसको रिमाइंडर के रूप में भी उपलब्ध कराएं, तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याओं का भी समाधान आप लोगों ने तो ये बातें कही है। इसके अलावा हमने कई चीजें जो हम लोग अक्सर बात करते हैं इस विषय पर, हमारे राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी के लोग आमतौर पर जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, IAS IPS हमारे सेक्रेटरी रैंक के, इन लोग के चूंकि नीचे इनकी व्यवस्था है, कई पदाधिकारी जो जिला में है उनको कभी हेडक्वार्टर आना पड़ता है या किसी जिले में जाना पड़ता है। काम कभी बड़ा भी होता है, काम कभी छोटा भी होता है, कभी एक दिन का भी होता है, कभी 2 दिन का भी होता है। मुझे जानकारी मिली है आप लोग अपना व्यवस्था से जाते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था में हमारे राज्य प्रशासनिक पदाधिकारियों को रहने की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिस तरीके की IAS IPS को सर्किट हाउस में रहने का मौका मिलता है, वैसे व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कल परसों मेरे पास एक फाइल आई, 2-3 बार घुमा फिरा फाइल, मैं थोड़ा बहुत अंदर तक नहीं गया, लेकिन थोड़ा बहुत उसको समय अभाव की वजह से जो तुरंत समझ में आया वो करके निकलने का प्रयास किया। शायद वो किसी विभाग में होगा, वो पदाधिकारी पढ़ने के लिए कहीं अपना कोई एप्लीकेशन भरा था IIT के लिए या इंजीनियरिंग की इरिगेशन डिपार्टमेंट का इंजीनियर था, IIT रुड़की में उसको पढ़ाई कर ली थी। लेकिन सरकार के जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में उसकी फाइल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उसको क्या उसका मापदंड होगा, कैसे वो पढ़ेगा, उसको क्या फैसिलिटी देना पड़ेगा, नहीं देना है, बहुत सारे उसको उलझे पड़े हुए। पता चला कि नहीं वो पढ़ने जाएगा तो उसको उतने दिनों का तनख्वाह नहीं मिलेगा, तनख्वाह भी नहीं मिलेगा, वहां पढ़ाई करने के लिए खर्च भी करना पड़ेगा। कोई मुझे लगता है कोई ST लड़का ही था शायद, तो मैंने कहा ये बड़ा अजीब सी बात है। पदाधिकारी राज्य सरकार का, वो राज्य को और बेहतर दिशा देने के लिए एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, आप उसके तनखे भी काटोगे और वो पढ़ाई के लिए वहां पैसे भी खर्च करेगा, वो कहां से इसको मैनेज कर पाएगा। तो हमने कहा, उसको ये निर्णय लिया कि उसको पढ़ने का खर्चा वो उसका अपना व्यवस्था हो,
लेकिन जितने दिन भी पढ़ाई करेगा उतने दिन का वेतन उसको। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप जो भी राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी कोई बेहतर शिक्षा के लिए आगे जाना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उन पदाधिकारियों को उस पढ़ाई की अवधि तक वेतन भी दिया जाएगा और शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई चीजें मेरे दिमाग में बहुत, मैंने तो पहले भी कहा, ये इस राज्य में किसी की भी कमी नहीं है। कमी है तो बस एक इच्छा शक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग की कमी। संसाधन जुटाने में भी हम पीछे नहीं है। संसाधन भी हमारे पास इतने हैं कि अगर हम ईमानदारी से उन सब चीजों पर काम करें तो हर जगह से हमें पैसे उपलब्ध हो सकते हैं। कभी आप लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कभी आए, राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का 20 सालों में ना कभी परिकल्पना हुई, ना इस पर कभी अमल हुई। लेकिन आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मात्र 10 रुपए का हम लोग उनसे कलेक्शन कर रहे हैं। 600-700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आज राज्य सरकार को उपलब्ध हुआ। तो आगे चलिए एक नहीं 1000-2000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। पीडब्ल्यूडी विभाग, उस विभाग से हम लोग रेवेन्यू अर्निंग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं बहुत होशियार लोग भी हैं, कोर्ट कचहरी करके चीजों को रोकने का काम करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलता। ना वो हमारे चीजों को रोक पाएंगे। उनका हर सवालों का जवाब सरकार के पास है। पूर्व के दिनों में तो मैं हर केसेस को मैं स्टडी कर रहा हूं, पता नहीं क्या होता, सारे केस राज्य सरकार हार जाती, लेकिन आज सारे केसेस राज्य सरकार जीत रही है। तो कई ऐसी चीजें हैं, अभी तो इतने ही है, बहुत चीजें हैं। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि आप सब लोग आज आप लोगों के पुरानी पेंशन का मामला जो विषय था वो आज आप लोगों के खत्म हो गए। हम लोगों ने राज्य में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू किया। आप सब लोग कोई जिला हेडक्वार्टर में है, कोई रांची में है, कोई सुदूर जिलों में है। ये प्रयास हो, सरकार का ये ऐतिहासिक कदम जो यूनिवर्सल पेंशन है, चाहे वो वृद्धाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, विकलांग के लिए हो, एकल महिला के लिए हो, हम सब लोग ये प्रयास करें कि एक भी व्यक्ति बिना पेंशन का ना रहे। इसमें आप लोगों का भी जो योगदान हो वो आप लोगों का प्रयास। और बाकी जितनी भी चीजें हैं आप लोगों के सिन्हा जी, मुंडा जी इस विषय पर आगे चेजअप करेंगे और मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। और निश्चित रूप से धीरे धीरे चीजें हम लोग खुद के लिए भी और इस राज्य के लिए भी बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपना भूमिका निभाएंगे। इन्हीं बातों के साथ पूरा आप लोग को धन्यवाद। जो अधिकारियों से एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री से आपकी व्यवस्था की है, इनके वचनों के द्वारा हमारे कर्मचारी काफी उत्साहित महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हम लोगों ने मात्र 7 मांगे ही उनके समक्ष रखा था, लेकिन उनका उदाहरण देखिए कि उन 7 मांगों पर तो उन्होंने सहमति दिया ही है। अपनी ओर से भी उन्होंने झारखंड प्रशासन सेवा का सहकार्य के लिए
3-4 और घोषणा किया है। मैं उनके प्रति पूरे झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ओर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के सचिव श्री बालकिशोर मुंडा से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। सबको जोहार। आज के इस आभार व्यक्त कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम साहब, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे जी, प्रेस मीडिया के सभी बंधुगण एवं हमारे झारखंड प्रशासनिक सेवा के यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। और खासकर आज के इस आभार प्रकट कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि ने इतनी बहुमूल्य आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित किए हैं, हम इसके लिए पूरे संघ की तरफ से हमने बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे और बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो काफी कार्यक्रम रहता है और काफी व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद भी हमारे बीच इतने सुंदर तरीके से हमारी मांगों को विचार करने की उन्होंने जो ऐसे वचन दिया है, हम पूरी तरह से उत्साहित हैं और हम दिन दुनिया रात चौबीस की लगातार हम अपने कामों को अपनी मेहनत से इस राज्य को आगे बढ़ाने में, विकास में और एक अच्छी उपलब्धि हासिल करने में हम लगातार प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। जय जय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।